एंडोमेंट प्लान क्या है और इनके फीचर्स क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट प्लान इन दोनों में क्या फ़र्क है, उन सब के बारे में उस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बात की है। तो अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को देखिए और जो फ़र्क है इन दोनों में उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि एंडोमेंट प्लान्स एक ऐसी प्लान्स होता है जिसमें आपको इंश्योरेंस के साथ साथ आपको वहाँ पर सेविंग्स भी मिल जाता है, यानी कि इंश्योरेंस कवर के साथ आप वहाँ पर सेविंग्स भी कर सकते हैं। एंडोमेंट प्लान्स के तहत आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलता है, वहाँ पर आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट्स मिलता है। तो जैसे कि एंडोमेंट प्लान्स में कौन कौन से ऐसे प्लान्स आते हैं उन सब के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर LIC की बात करें तो एंडोमेंट प्लान में LIC की जो प्लान्स है ये है जीवन लाभ आपका, इसके बाद जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, इसके बाद जीवन प्रगति, इसके बाद बीमा ज्योति, इसके बाद आपको न्यू एंडोमेंट प्लान, इसके बाद मनी बैक प्लान, चाइल्ड मनी बैक प्लान, जीवन तरुण। ये सभी जो प्लान्स है ये सभी एंडोमेंट प्लान्स है, क्योंकि इन प्लान्स में आपको इंश्योरेंस कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, क्योंकि वहाँ पर आप पैसे की सेविंग्स कर सकते हैं। इन प्लान्स में आपको मनी बैक दिया जाता है, इन प्लान्स में आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट्स मिल जाता है। मतलब आपको जो एंडोमेंट प्लान होता है उसमें आपको एक तरह से सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी उस प्लान में आपको मिल जाता है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे नंबर 1 में क्या है कि जो एंडोमेंट प्लान्स होता है ये एक तरह से ऐसी प्लान है जिसमें आपको इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग्स, उसके बाद आपका वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आप लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। इस प्लान में आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट्स मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर 1 में है कि यह एक ऐसी प्लान है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप पैसा सेविंग्स कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर इंश्योरेंस की कवर, इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। नंबर 2 में क्या है कि ये जो प्लान होता है ये एक फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसका टर्म है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें क्या होता है कि आप जो टर्म लेना चाहते हैं उस तरह के टर्म्स आप ले सकते हैं। जैसे कि आप ये जो एंडोमेंट प्लान होता है ये आप 10 साल के लिए ले सकते हैं, आप 15 साल के लिए ले सकते हैं, इसके बाद आप 20 साल के लिए भी खरीद सकते हैं, 25 साल के लिए खरीद सकते हैं, 30 साल के लिए ले सकते हैं, 35 साल के लिए ले सकते हैं, 40 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर आप होल लाइफ के लिए भी आप इस एंडोमेंट प्लान्स को आप खरीद सकते हैं। क्योंकि इस प्लान में जो भी टर्म दिया जाता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट भी मिल जाता है या फिर आपको फुल जो भी टर्म होता है उसमें भी आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। मतलब आप 10 साल के लिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब आप जो चाहे या फिर जिस तरह के टर्म्स आप लेना चाहते हैं उस तरह से टर्म लेकर आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पैसा चाहिए अगला 17 साल के बाद, तो आप उस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। आपको 11 साल के बाद पैसा चाहिए, मैच्योरिटी का बेनिफिट, तो आप उस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। आपको 25 साल के बाद चाहिए तो आप 25 साल के बाद के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब इसका जो टर्म है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप जितना चाहें या फिर जितना साल आपको चाहिए उस हिसाब से टर्म लेकर आप एंडोमेंट प्लान को खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एंडोमेंट प्लान जो होता है ये जीवन लाभ LIC की जो भी प्लान्स होता है यही प्लान्स ही है एंडोमेंट प्लान्स, और ज़्यादातर लोग एंडोमेंट प्लान को ही पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा वही प्लान बिकता है। और जैसे कि टर्म इंश्योरेंस की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको सिर्फ प्योर इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन मिलता है, जिस बारे में हमने पूरी डिटेल में ऑलरेडी बात कर दी है पिछले वीडियो में। नंबर 3 में क्या है कि जो प्लान है ये ऑफर करता है लो रिस्क, यानी कि अगर आप एंडोमेंट प्लान्स खरीदते हैं तो वहाँ पर बहुत ही कम रिस्क होता है। अगर वहीं पर देखें कि अगर रिस्क की जो प्लान होता है, रिस्क की जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी रिस्क है, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर रिस्क है, अगर आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी रिस्क है। लेकिन ये जो एंडोमेंट प्लान्स होता है जो भी, तो इसमें आपको बहुत ही कम रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि ये बोनस पर डिपेंड रहता है। यहाँ पर आपका जो भी कैपिटल है ये बहुत ही मतलब सिक्योर है। आप वहाँ पर अगर जमा करते हैं, जैसे कि अगर आप 5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड लेते हैं तो ये सम एश्योर्ड आपका गारंटी रहता है, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट जो होता है
ये हर कंपनी के जो भी सम एश्योर्ड होता है उसमें वो गारंटी देता है कि अगर कंपनी पैसा ना भी दे तब भी जो सम एश्योर्ड आपने खरीदा है ये तो गारंटेड है। इसलिए जो पॉलिसी बॉन्ड होता है वहाँ पर सिर्फ सम एश्योर्ड लिखा होता है, वहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं लिखा होता है, क्योंकि मैच्योरिटी का बेनिफिट जो होता है ये कंपनी के बोनस, कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जो सम एश्योर्ड रहता है ये गारंटीड रहता है, आपको कुछ मिले या ना मिले या फिर जो भी बोनस मिले, लेकिन जो आपका सम एश्योर्ड है ये गारंटीड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी एंडोमेंट प्लान होता है ये लो रिस्क होता है, यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा लोग एंडोमेंट प्लान को पसंद करते हैं और ऐसे प्लान को ही वे खरीदते हैं और ऐसे प्लान पर ही वे इन्वेस्ट भी करते हैं। नंबर 4 में क्या है कि ऑफर करता है एंडोमेंट प्लान कि आप वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि जो एंडोमेंट प्लान होता है ये बहुत ही लॉन्ग टाइम्स का होता है, आप होल लाइफ के लिए भी आप एंडोमेंट प्लान को खरीद सकते हैं। जो जीवन उमंग है ये होल लाइफ के लिए है। तो ऐसे जो प्लान होता है इसमें आप होल लाइफ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लॉन्ग टाइम के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं कि अगला 35 साल के बाद आपको पैसे चाहिए, या फिर 35 साल के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर 35 साल के बाद आपको कुछ एक बड़ी अमाउंट को अचीव करना है, उस टारगेट को आपको वहाँ पर कंप्लीट करना है। तो इस तरह की जो भी आपको टारगेट है, जो भी आपका लॉन्ग टाइम की प्लानिंग है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये एंडोमेंट प्लान को इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लान के तहत आप उस तरह के प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे से लोग हैं जो अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। तो अगर बिटिया अभी बस उनका अभी न्यू बॉर्न है और अभी के से अगर वो प्लानिंग करते हैं तो अगला 20 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए बिटिया की शादी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग हो रहा है, वहाँ पर लॉन्ग टाइम के पैसे के लिए वहाँ पर भी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी आप लॉन्ग टाइम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छा वहाँ से पैसा आप रिटर्न ले सकते हैं। नंबर 5 में क्या है कि वहाँ पर आपको सर्वाइवल की बेनिफिट्स मिल जाता है, मैच्योरिटी का बेनिफिट्स मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लान्स है LIC में या फिर अन्य जो कंपनी है इंश्योरेंस की, वहाँ पर भी आपको ऐसे जो प्लान एंडोमेंट प्लान्स मिल जाएगी जिसमें आपको मनी बैक का बेनिफिट्स मिल जाता है, जो हर 5 साल के बाद या फिर हर 4 साल के बाद या फिर हर 10 साल के बाद या फिर एवरी ईयर जो ये जीवन उमंग हुआ था वहाँ पर आपको एवरी ईयर यानी कि हर साल आपको मनी बैक देता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लान जो आपको मनी बैक वहाँ पर आपको रिटर्न देता है, यानी कि मैच्योरिटी से पहले आपको कुछ पैसा, कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड आपको रिटर्न में दे देता है, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट्स कहा जाता है। और जैसे कि मैच्योरिटी का बेनिफिट्स तो है ही एंडोमेंट प्लान में, जो टर्म इंश्योरेंस में नहीं रहता है। तो वहाँ पर आपको इस तरह के बेनिफिट्स भी मिल जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको एंडोमेंट प्लान में देखने को मिल जाता है। नंबर 6 में क्या है कि आपको वहाँ पर टैक्स का बेनिफिट्स मिल जाता है। सेक्शन 80C के तहत आप वहाँ पर टैक्स की सेविंग्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा एंडोमेंट प्लान्स में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि सर्वाइवल बेनिफिट्स, मैच्योरिटी का बेनिफिट्स या फिर अन्य कोई भी पैसा आपको वहाँ से निकल के आता है, जैसे कि डेथ बेनिफिट, तो इन सभी प्लान्स में भी आपको टैक्स के लाभ मिल जाता है। वहाँ पर आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है सेक्शन 10(10)D के तहत, जिसके कारण ये प्लान और भी बहुत ही ज़बरदस्त है और मोस्ट पॉपुलर बन गया है। आज इंडिया में ज़्यादातर लोग LIC की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर लोग एंडोमेंट प्लान को ही खरीदते हैं और बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो टर्म इंश्योरेंस को खरीदते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऐसे अगर आपको सिर्फ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन चाहिए तो आप टर्म इंश्योरेंस को देख सकते हैं, वरना एंडोमेंट प्लान तो आपके लिए उपलब्ध है हमेशा के लिए। एंडोमेंट प्लान में बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी जानकारी है, बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन है या फिर बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी है इन प्लान्स में, जिसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। और पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में भी हमने बहुत सारे ऐसे बातें की है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स के बारे में बात की है जो शायद आपको पसंद आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।